शिव योग में हम कहते नहीं कि देखो दुख है अच्छा है, कष्ट है अच्छा है। शिव योग में मेरे गुरु ने मुझे सबसे पहले सिखाया कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, साधना करो, बदलो। तुम बदल सकते हो, तुम बदलोगे, तुम बदल रहे हो। प्रकृति में इकलौती स्थायी वस्तु है बदलाव, और अगर बदलना ही है तो क्यों ना इस प्रकार से बदला जाए कि तुम्हारे गुरु के तप और शक्तियों को प्रदान कर तुम्हारा हर क्षण हर कण शिवमय हो रहा है। मैं यहां तुम्हें अनेबल करवानी ही नहीं रहा, मुझे किसी भी प्रकार के तुम्हारे दुख को जस्टिफिकेशन देनी नहीं। मैं तो चाहता हूं बीज स्वरूप फटे, अंदर का पौधा बाहर आए। मैं तो चाहता हूं कि जब तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें देख के चौंक जाए कि ये क्या आ गया वापस, हमने तो भेजा था कुछ और, बहुत ही टिमिड, बहुत ही घबराया हुआ, और ये तो एक बब्बर शेर वापस आ गया। इसके तो चेहरे पे इतनी चमक है कि मैं इसको, इसके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूं। तुम ऐसी सोच लेकर अगर बैठोगे, तुम्हारा जीवन सही मायने में बदलेगा। इसलिए थोड़ा ताकत से बोलो, हर शान हर कान। क्योंकि याद रखो, अगर प्रकृति में इकलौती स्थायी वस्तु है बदलाव, तो क्यों ना एक ऐसा बदलाव अपने भीतर लेकर के आए जो हमें बदल दे, हमें विकसित कर दे। और सही मायने में गुरु कौन? जो कहे कि भैया अब तुम्हें अनेबल होने की जरूरत नहीं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था प्लेजर प्रिंसिपल, कि हर प्राणी जो आसान है उसको खोजता है, लेकिन आसान विकसित नहीं करता तुम्हें। थोड़ी सी तुम्हारे भीतर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा तुम्हें धकेलने की जरूरत है, थोड़ी सी तुम्हारे भीतर की शक्ति, दिव्यता और प्राण ऊर्जा को जागृत करने की जरूरत है। और गुरु कौन? जो ये सब कुछ करे तुम्हारे लिए। और हो सकता है कि कभी कभार बात करते समय कुछ कुछ तुम्हें होना शुरू हो जाए, तुम रुकना मत। तुम एक चीज समझ लेना कि यहां पर बैठ के मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जो कुछ भी करूंगा, उससे तुम्हारा भला होगा। अगर इस चीज को तुम समझ जाते हो तो तुम फ्रिक्शन खत्म कर रहे हो। तो मैं जो कुछ भी तुम्हें देना चाहता हूं वो मैं तुम्हें पूर्णता दे पाऊंगा। तो तुम मेरी सहायता करना इस कर्म में, जो कर्म मैं कर रहा हूं तुम्हारी सहायता करने के लिए। बोलो करोगे? हाँ जी ना जी। तो मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, नियम क्या है, मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए। क्या तुम इस बात को मान सकते हो? मैं जो तुम्हें करा रहा हूं तुम्हारे भले के लिए। याद रखना, मैं ऐसे स्थान पे जन्मा हूं जहां अगर गुरु कहता था भागो, हम कभी नहीं पूछते थे क्यों, हम बस पूछते थे कितनी दूर। सिगमंड फ्रॉइड ने भी कहा है कि जो आसान है हमें वो प्रिय लगता है, चाहे वो आसान हमें खत्म भी क्यों ना करते। तुम ये सोचो, भारत 200 साल तक गुलाम था, कितना समय लगा। जब भीतर एक बगावत जागृत हो गई, कितना समय लगा गुलामी तोड़ने के लिए। लेकिन 200 साल तक जब गुलाम रहते हो तो आदत पड़ जाती है, वही चीज आसान लगनी शुरू हो जाती। कहीं ना कहीं भीतर हमें इस कंफर्ट जोन को तोड़ना है। हमें इस कंफर्ट जोन को तोड़ना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिव योग में जो बाबा जी है ना, वो हमेशा तुम्हारे कंफर्ट जोन को चैलेंज करेंगे। और जरूरी नहीं कि कंफर्ट जोन, समझो कंफर्ट जोन किसी भी चीज के लिए हो सकता है, आदत किसी भी चीज की पड़ सकती है। मैंने तो देखा कि बीमारों को बीमारी की भी आदत पड़ जाती। बहुत पहले की बात है, ऋषिकेश शिविर चालू था और एक बूढ़ी सी महिला खड़ी हो गई बाबा जी के सामने
और कहती है बाबा जी मेरे घुटने में दर्द है। और बाबा जी ने उसको देखा और कहा अभी है या नहीं? ध्यान से सुनना पूरी बात को। अभी है या नहीं? अम्मा ने कहा अभी नहीं है। हम सबने ताली बजा दी, हम खुश हो गए, वाह अभी दर्द है ही नहीं। उसने माइक लिया और कहा बाबा जी अभी नहीं है लेकिन 20 साल से है। ध्यान से सुनना। दरअसल वो ये कहने की कोशिश करी है 20 साल हो गए, बड़े बाबा देखे, बड़े गुरु देखे, किसी आज तक कुछ नहीं किया, दर्द अभी भी है, तुम क्या कर लोगे? तो ये कहना चाह रहे हैं भीतर का अहंकार है, वो अनेबलर ढूंढ रही है कि बाबा जी बोले अच्छा दर्द है, अरे तुम 20 साल से सह रही हो, अरे हाय मेरी लाल मेरी पीली, भगवान तेरा भला करे। बाबा जी तो ऐसे काम करते ही नहीं। बाबा जी ने कहा 20 साल छोड़ो, अभी है या नहीं? कहती है अभी नहीं है लेकिन आता जाता रहता है। मेरी भी उम्र में बहुत बार दर्द आया, बहुत बार गया, खैर छोड़ो। बाबा जी कहते कब आता है? कहते जब मैं चलती हूं। बाबा ने कहा चल। चलना शुरू हो गई, यहां वहां वहां यहां वहां यहां। और जब चली फिर बाबा जी ने पूछा अभी दर्द है? कहती अभी नहीं है। और तुम खुद सोचो बेचारी कितनी अटैच्ड है उसके कंफर्ट जोन में। 200 साल तक गुलामी भी भीतर चली जाती है, फिर एक या दो क्रांतिकारी चाहिए उस गुलामी को तोड़ने के लिए। आदतन हो गया। क्यों? क्योंकि अनेबलर है ना, और अनेबलर तुम्हें हमेशा बोलेंगे कि जो बुरा है सही है, ऐसा ही है। सड़क पे कचरा पड़ा होगा, तुम उठाने की कोशिश करोगे, जो अनेबलर है वो अपने आलस को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें बोलेगा छोड़ो कितना कचरा है सड़क पे। लेकिन फिर भी अगर तुम करते रहे उसको खुद ग्लानि होगी, और वो उस ग्लानि से बचना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि तुम भी उसकी तरह कमजोर रहो, गंदगी में सुअर की तरह पड़े रहो। तो जब तुम अच्छा काम करने निकलोगे अनेबलर तुम्हें टोकेगा, प्रेरित नहीं करेगा, टोकेगा। और इसलिए तुम देखोगे कि विज्ञान में जब किसी महान वैज्ञानिक ने महाक्रांतिकारी सोच रखी तो सबके सब आलसी वैज्ञानिकों ने सबसे पहले उसको टोका, तू क्यों कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है।